नमस्कार, सुप्रभात। मैं जागृति झा आपकी न्यूज़ एंकर लावा फारा मीडिया से हाजिर हूँ देश विदेश की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए नज़र डालते हैं 24 जून की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का प्रसार थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती ही जा रही है। प्रदेश में मंगलवार को 103 नए मरीज मिले हैं। अल्मोड़ा में 11, बागेश्वर में 4, देहरादून में 14, हरिद्वार में 9, नैनीताल में 9, पौड़ी गढ़वाल में 20, टिहरी में 12, उधम सिंह नगर में 26 हैं। वहीं सहारनपुर निवासी एक शख्स की दून अस्पताल में मौत हो गई है। प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2505 हो गई है। इधर 1541 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। इसके साथ ही गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में अलग अस्पतालों और कोविड सेंटर में 920 मरीज अभी भर्ती हैं। इसके अलावा कोरोना पॉजिटिव 15 मरीज अन्य राज्यों में जा चुके हैं। वहीं अब तक 29 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। सोने की कीमतों में मंगलवार को गिरावट देखने को मिली। HDFC सिक्योरिटीज़ के अनुसार रुपए की मजबूती और वैश्विक कीमतों की कमजोरी की वजह से दिल्ली में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। सोने के दाम 57 रुपये प्रति 10 ग्राम घटकर 48,931 रुपये के स्तर पर आ गया है। राजधानी में होम क्वारंटीन हो रहे मरीजों के लिए दिल्ली सरकार पल्स ऑक्सीमीटर देगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि कोरोना के मरीजों के सांस लेने की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। मरीज को तुरंत ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो वह प्रशासन को सूचित करे। हमारी टीम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेकर तुरंत पहुंच जाएगी। सीएम ने कहा कि मरीजों को गंभीर स्थिति को देखते हुए ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करा दिया जाएगा। सहरसा शहरी क्षेत्र के समीप बरिहारी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में छठे वर्ग में नामांकन की शुरुआत हो गई है। नवोदय विद्यालय के प्राचार्य PK विद्यार्थी ने बताया कि 19 जून को प्रवेश परीक्षा के घोषित परिणाम के पश्चात इस विद्यालय को 80 सफल छात्रों की सूची उपलब्ध कराई गई है तथा इन सीटों पर ऑनलाइन नामांकन प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सूची के आधार पर 15 जुलाई तक नामांकन किया जाएगा तथा जो छात्र निर्धारित तिथि तथा नामांकन नहीं ले पाते हैं तो जिस कोटि के छात्र नामांकन नहीं लेंगे उसी कोटि के प्रतीक्षा सूची छात्रों को नामांकन लेने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनके विद्यालय में नवम वर्ग में भी 4 रिक्ति हैं तथा उक्त सीट पर नामांकन के वास्ते भी चयनित छात्रों की सूची विद्यालय को प्रेषित की जा चुकी है, जिस पर 15 जुलाई तक नामांकन लिया जाएगा। MP की आंचल गंगवाल ने एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बनकर प्रदेश का नाम बढ़ाया है। आंचल के पिता नीमच में चाय बेचने का काम करते थे। बीते शनिवार को एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के सामने आंचल समेत 123 कैडर को इंडियन एयरफोर्स में कमीशन किया है। इंडिगल AFA में हुई पासिंग आउट परेड में आंचल के माता पिता शामिल हुए नहीं हो सके, मगर टीवी पर बेटी की कामयाबी देख परिवार की खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आंचल ने बताया कि शुरू से ही एक फाइटर बनना चाहती थी। जब वो स्कूल में थी तभी उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो डिफेंस में जाएंगी। इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने के लिए आंचल 2 सरकारी नौकरी तक छोड़ चुकी हैं। मैं जागृति झा कल फिर लौटूंगी देश विदेश की ताज़ा खबरों के साथ। तब तक घरों में सुरक्षित रहें। हम फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।